Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine. What's about your practice? Good, very good. I hope so you also complete your work side by side. Today we are going to start exercise 6.2 question number 14. Yesterday we have complete exercise 6.2 question number 1 to 13. Question number 14 just like the question number 13 and 9 also. So let's start question number 14 first of all. 2ab square whole square 3ab c square whole power minus 2 divided ab whole power minus 4 bca whole power 5. So let's start part number 14. Question, then solution, again write question. First of all let them check there is the sign of division. अब यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो आपको पता होना चाहिए डिवीजन के साइन में हम राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो रेसिप्रोकल लेने के लिए हम क्या करेंगे, दिस इज 2ab स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड 3ab c स्क्वायर माइनस 2. अब ये डिवाइड है तो मैं रेसिप्रोकल के लिए यहाँ राइट कर सकती हूँ क्योंकि दिस इज़ 1. अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पे करूँ. चलें पहले मैं आपको यहाँ पे डिवाइड का साइन चेंज होता है मल्टीप्लाई में. यहाँ पे समझ ले डिनोमिनेटर में 1 है तो ये क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए बी होल पावर माइनस 4 इंटू बी सी ए होल पावर 5. ठीक है जी. अब क्या करते हैं हम, अगर एज इट इज़ रहने दें तब भी ठीक है. अगर ए की फॉर्म बनाना चाहते हैं जैसे 2ab स्क्वायर होल स्क्वायर 3ab सी स्क्वायर पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अब इसके नीचे यहाँ पे क्या था डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा. तो मैं एक साथ राइट कर लेते हैं. ठीक है जी. अब हम क्या करते हैं, इनकी जो पावर्स हैं, पावर्स अगर देखें यहाँ पे आ रही हैं आपके पास, यानी 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, ए के ऊपर भी स्क्वायर है, बी स्क्वायर पे भी स्क्वायर है. तो अब हम इनको ओपन करते हैं. 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा 4 ए स्क्वायर एंड बी 2 2 ज़ा 4. ठीक है जी. नेक्स्ट पे चलते हैं. ब्रैकेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो ब्रैकेट्स यूज़ कर. 3 पे भी स्क्वायर है, माइनस का साइन तो एज इट इज़ आपके साथ आ जाएगा. तो आप यूँ करें, इसको जो ये नेगेटिव है इसको डिनोमिनेटर बना दें और इसको जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको न्यूमिनेटर बनाते विद पावर. फिर आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके लिए नेगेटिव साइन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा. ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि ए बी होल पावर माइनस 4 है, इसको मैं न्यूमिनेटर में लाऊंगी तो ऑटोमेटिकली इसका साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो न्यूमिनेटर में मेरे पास क्या था 3ab c स्क्वायर होल पावर 2, उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आई हूँ तो नेगेटिव साइन चेंज हो गया पॉजिटिव में और ये मेरे पास bca होल पावर 5 एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है जी. अगेन अब ओपन करते हैं. अब हम जो हमारे पास रिमेनिंग रह गए ये हमने ओपन कर लिया था, ये एज इट इज़ राइट करें. a पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 4b पावर 4. ठीक है. गैप देना चाहते हैं, डॉट लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई लगाने कुछ भी नहीं लगाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके जी. यहाँ देखें 3 पावर स्क्वायर दिस इज़ 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी 2 2 ज़ा 4. नेक्स्ट बी पावर 5 सी पावर 5 एंड ए पावर 5. ठीक है जी. अब जो आपके पास पावर सेम आ रही है हम उनको क्या कर देते हैं कट कर लेते हैं. अब ये देखिए ए स्क्वायर सेम है, हमने इसको कट कर लिया. नेक्स्ट चेक कर लेते हैं बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर और ये b5 हमारे पास है. हम ऐसा करते हैं 4/9 एज इट इज़ राइट करते हैं. अब हमारे पास जो रिमेनिंग आ रही है, रिमेनिंग हमारे पास क्या क्या है b4 b2, पहले b को कलेक्ट करें b4 b2 b4 b5 ऐसे ही है. अब हम इनको सॉल्व करते हैं पहले, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे जी. b, अब ये देखें b4 और ये b4 आपस में
आमने सामने यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिस सेम है तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा 4 + 4, ओके हो गया। और रिमेनिंग क्या रह गया a⁴ जी। डिवाइड में आ जाए। अब यहाँ पे भी दोनों बेसिस देखें सेम है तो b2 + b5 सेम आ गया। अब आगे चलते हैं साथ ही। अब c, ये दोनों c सेम है तो c मैं राइट करूँगी c4 + 5 यानी कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड की और ये हमारे पास a5 सेपरेट रह गया, उसको साइड पे करना है। ओके, अब हम 4 + 4 = 8 और a⁴ डिवाइडेड बाय 9 b⁴ 7 c⁴ 9 a⁴ 5। ठीक है जी। अब ये देखिए हमारे पास b और b अब डिवीजन की फॉर्म में हमारे पास सेम आ रहे हैं। डिवीजन की फॉर्म में तो मैं जो स्मॉलर है यानी कि 7 वाला न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से मैं न्यूमिनेटर में ले जाती हूँ। 4 एज इट इज़ b⁴ 8, जब ये b⁴ 7 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -7 और a⁴ एज इट इज़ रहने दें। डिवाइडेड में हमारे पास आ रहा है 9, b7 तो मैं ऊपर ले गई थी तो वो बन गया था -7। अब हमारे पास यहाँ पे है c⁴ 9। अच्छा, यहाँ पे ये देखें a⁴ और a⁴ 5 इनको भी हम एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर नेक्स्ट स्टेप में करना चाहते हैं, अगर समझ नहीं आ रही आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ। मैं 4 को 5 के पास ले आती हूँ क्योंकि 4 छोटा है और 5 की पावर बड़ी है। तो मैं यहाँ से कट करके a⁴ 5, अब ये पॉजिटिव है, जब डिनोमिनेटर में आएगा तो ये बन जाएगा -4। तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज़ 4b 8 - 7 = 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं है। 9 c⁴ 9 और a⁴ 1 यानी 5 में से 4 गए 1। ठीक है जी। मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने अरेंज करना है, अरेंज ऐसे कर लें 4b डिवाइडेड बाय 9, 9 के बाद a लिख लें देन c⁴ 9। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी बच्चों, ओके जी। नेक्स्ट पे आ जाएं। अब पार्ट नंबर 15 देखें जी। पार्ट नंबर 15 और 16 आपके पास सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उनमें से एक कर लेते हैं। और पार्ट नंबर 17 ये अब आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको करवा देती हूँ पार्ट नंबर 60। ठीक है जी। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, 2⁵ मल्टीप्लाई 9 raised to power -1, 27 raised to power -3 एंड 8 raised to power -3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 बेस है। अब हम बेसिस सेम बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर ये 2⁵ है तो मैं 8 को ऐसे ब्रेक करती हूँ कि उसकी बेस 2 बन जाए। इसी तरह 9 और ये 27 ये दोनों 3 के टेबल में जाते हैं तो मैं इनकी बेस 3 के साथ बनाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। 2⁵ एज इट इज़ रहने दें। 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 की पावर अगर मैं 2 लिखूँ, ये देखिएगा 3 3 = 9, 3 1 = 3, यानी मैं 9 को 3 × 3 राइट कर सकती हूँ यानी कि 3 की पावर 2 और ये जो -1 है एज इट इज़ राइट हो जाएगा। डिवाइड में आ जाए 27, मैं पावर नहीं कर रही, 27 को अगर मैं सॉल्व करूँ 3 9 = 3 एंड 1 यानी कि 27 को ब्रेक करें, वो कितनी टाइम्स ब्रेक हो रहा है 3 टाइम्स, यानी मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 3 और जो उसके पावर है -3 वो एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई 8 होता है 2 × 2 यानी 2 की पावर 2 और -3 एज इट इज़। ठीक है जी। अब हम ले लेते हैं 2 की पावर 5, 3 2 × -1 दिस इज़ -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 3 3 = 9। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, दिस इज़ -9 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 को 3 से 6, दिस इज़ -6 जी। बेसिस कलेक्ट कर लें। 2 की पावर यहाँ 5 है और 2 की पावर -6, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -6 जब ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में साइन चेंज करेगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई 3 की पावर -2 यहीं पे है, ये -9 जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये भी पॉजिटिव। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये दोनों बेसिस सेम है, ये दोनों बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 3 -2 + 9, ये -2 डिजिट के साथ आ रहा है। ठीक है, 2 5 एंड 6 इज़
11 एंड 3 9 माइनस 2 इज़ 7। ठीक है जी, हमने यहाँ से किया, मैं अगेन रिवाइज कर लेती हूँ। 2 की पावर 5 थी और 3 की पावर यहाँ पे हमारे पास -9 थी और यहाँ पे 3 की पावर हमारे पास -2 थी और यहाँ 2 की पावर हमारे पास -6 थी। ठीक है जी, अगर मैं चेंज करूँ यहाँ से 2 की पावर 5, 2 की पावर -6 तो साइन चेंज हो गया, प्लस बन गया। इसी तरह 3 की पावर -2 थी और 3 की पावर -9 थी। जब ये ऊपर गया तो इनके साइन चेंज हो गए। तो 5 दोनों बेसिस सेम थी तो मैंने 5 और 6 को ऐड कर लिया, तो 5 और 6 को ऐड करने से बन गया 2 की पावर 11। इसी तरह 3 की पावर -2 थी और 3 की पावर 9 थी, तो प्लस माइनस माइनस हुए, 9 में से 2 गए 7। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी। जी नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपसे कहा ये अब आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है इवेलुएट क्वेश्चन नंबर 18। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमारे चल रहे हैं सारे सेम एज इट इज़ है, लेकिन किसी में डिवीजन है, किसी में पावर्स हैं और किसी में हमें बेस सेम करके सॉल्व करना पड़ रहा है और कोई आप बाउंड नहीं हो आपने कैसे सॉल्व करना है, ये आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको ईजी लगता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18, 19, 20, 21 अब ये तकरीबन सब सेम है, तो मैं आपको इनमें से पार्ट नंबर करवा देती हूँ 19। ठीक है, बाकी जो आपके 18, 20 और 21 रह जाएगा ये अब आपने खुद करने होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्योंकि पावर नेगेटिव्स हैं ताकि वो क्लियर हो जाए आपके लिए और फ्रैक्शन की फॉर्म है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जी, 3/4 पावर है हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर है हमारे पास यहाँ 3 मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय 16 पावर है -1 की। ठीक है बच्चों, अब हम क्या सोल्यूशन पहले राइट कर लेते हैं। अगेन राइट क्वेश्चन, डिवाइड का साइन था, 4/9 पावर 3 थी, 27 डिवाइडेड बाई 16 -1। जी सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये देखें डिवाइड है। डिवाइड का मतलब क्या होता है कि हमें अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास ये है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा 9/4, तो हम इसको 3/4 पावर -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी कि 9/4 पावर इज़ 3 एज इट इज़ रहेगी। ओके, अब ये देखिए 20 मल्टीप्लाई 27/16 -1। अब ये नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को मैं पॉजिटिव करने के लिए हम वैसे क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताऊँगी कि मैं अगर लिखूँ 3 की पावर -1, यहाँ पे 3 की पावर -1, जब मैं इसको पॉजिटिव बनाना है तो ये बन जाएगा 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 1, यानी कि 1 हम राइट नहीं करते। तो यहाँ पे अब है ही -1 और फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर मैं न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर कर दूँगी तो ऑटोमेटिकली इसका साइन पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो 16 डिवाइडेड बाई 27 और पावर हो गई इसकी 1, तो 1 हम राइट करें या ना करें दोनों बातें सेम होती हैं। चलें, अच्छा जी, यहाँ भी अगर आप देखें 3 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ भी नेगेटिव है, इसको भी मैं रेसिप्रोकल ले लेती हूँ, तो रेसिप्रोकल लूँगी तो ये बन जाएगा 4/3 होल पावर 2, ये भी पॉजिटिव हो गए। ठीक है जी, अब हम 9 को ब्रेक करते हैं ऐसे कि हमारे पास देखें यहाँ पे 4, 4, 16 ऐसे फॉर्म बन जाए कि अगर देखा जाए तो मेरे पास 2 की फॉर्म बन सकती है और 4 की भी बन सकती है। तो यहाँ 9 है, यहाँ 27 है और 3 है, तो मैं इनको ऐसे ब्रेक करती हूँ कि वो बेस उनकी 3 बन जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखें 9 अगर आप पहले सेपरेट करना चाहते हैं तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं, जैसे आप 3 की पावर कितनी दफ़ा 9 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 की पावर 2 होता है और होल पावर क्यूब सेपरेट कर दें। इसी तरह 4 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 16 है तो 4 ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर है। 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 4 है तो 4 की पावर 2, 1 हम राइट नहीं करेंगे। 27 को आप ब्रेक कर लें 3 की पावर क्यूब में। ठीक है जी,
ये हमारे पास रह गया था, इसको भी ब्रेक कर लेती हूँ, लेकिन 4 क्योंकि मैंने रहने दिया है तो इसको भी 4 की पावर 2 एज इट इज़ रहने दें, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 को भी सेपरेट कर लें, मल्टीप्लाई 3 की 2 3 सा मल्टीप्लाई करें 6, 4 की पावर यहाँ हो गई क्यूब, मल्टीप्लाई 4 पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 पावर क्यूब। यहाँ पे क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, जो बेसिस सेम है, जैसे 4 और 4 दोनों बेसिस सेम है तो पावर और मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 3 और 3, 3 पावर स्क्वायर और 3 पावर क्यूब, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड कर लें। पहले हम मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं, फिर हम डिवीजन की फॉर्म में आएंगे। जी बेसिस सेम कर लेते हैं, 4 और 4 ये बेस सेम है, इनको 4 2 + 2 और 3 पावर 6 एज इट इज़ रह गया, इसको साइड पे कर दें। डिनोमिनेटर में चेक करें, ये 3 और ये 3 बेस सेम है तो 3 2 + 3 और 4 पावर क्यूब रह गया, इसको सेपरेट कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास हो जाएगा 4 2 एंड 2 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 इज़ 5 मल्टीप्लाई 4 पावर क्यूब। अब ये देखें 4 पावर 4 और 4 पावर क्यूब आपस में डिवाइड किए, ऊपर नीचे आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास ये डिवीजन की फॉर्म में दोनों आ रहे हैं। तो अब डिवीजन की फॉर्म में है तो 4 पावर क्यूब ऊपर जाएगा तो वो साइन चेंज करेगा, डिवीजन की फॉर्म में तो ये बन जाएगा 4 पावर 4 -3 मल्टीप्लाई 3 पावर 6। अब इसी तरह ये आपस में डिवाइड की फॉर्म में है, ठीक है। आमने सामने तो ये आपस में 4 और 3 मल्टीप्लाई किए, लेकिन जब हम फ्रैक्शन की फॉर्म देखते हैं तो ये डिवीजन की फॉर्म में जा रहे हैं। तो 3 पावर 6 है, इसी तरह 5 ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव साइन। 4 में से 3 के दिस इज़ 1, 3 6 - 5 इज़ 1। तो इसको सॉल्व कर लें, 4 मल्टीप्लाई 3 रह गया तो 4 3 = 12। दिस इज़ योर आंसर। ओके हो गया। नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 से लेकर 21 तक। दिस इज़ योर होमवर्क एंड डू प्रैक्टिस आल्सो। ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।